भाई बहनों, सबने देखा होगा जो रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित होते हैं उनका चंदन कैसा होता है? त्रिशूल जैसा। कैसा? त्रिशूल जैसा। अब बताओ त्रिशूल किसके हाथ में होता है? बोलो माता बहनों, त्रिशूल किसके हाथ में आए? भोले बाबा के। माने यदि आपको राम को प्रसन्न करना है, श्री राम को प्रसन्न करना है, तो भोले बाबा की भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए श्री राम के भक्त भोले बाबा का प्रतीक अपने मस्तक पे लगाते हैं। और सैव की बात करें, ये जो चंदन ऐसे लगाते हैं, किसका आकार है? ये धनुष का आकार है। किसका माता बहनों? धनुष का। आप लोगों के माथे में जो लगाया गया है ऐसे, ये धनुष का आकार है। बताओ धनुष किसके हाथ में रहता है? श्री राम के। माने यदि शिव को प्रसन्न करना है तो श्री राम की भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए तो जब भगवान श्री राम ने रामेश्वरम जी की स्थापना की थी तो किसी ने पूछा राम जी से कि ये रामेश्वरम नाम क्यों रखा है? तो राम जी ने अर्थ बताया कि जिनके राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। शंकर जी से किसी ने पूछा कि रामेश्वरम का क्या अर्थ है? तो शंकर जी कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर। माने श्री राम और भगवान सदाशिव में मित्रवत भाव है, एक दूसरे को वरिष्ठ समझते हैं अपने आप को। और भक्ति का वैशिष्ट इसी में है कि आदमी अपने से दूसरे को बड़ा मानता है। और सच कहूं, यदि आपको कोई कह दे बड़े क्रोधी आदमी हो, बड़े मूर्ख हो, बड़े कामी हो, तो आदमी को क्रोध बहुत आ जाएगा। क्रोध तो इतना आएगा कि सीमा क्रॉस। लेकिन हम आप जब आरती की थाल सजा करके भगवान के सामने खड़े होते हैं तो अपने मुंह से ही कहते कि नहीं, मैं मूर्ख खल कामी, कहते कि नहीं? तो भक्ति का वैशिष्ट इसी में है कि आदमी अपने आप को दीन समझता है। इसका मतलब वो दीन नहीं है, पर भक्ति इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति विनम्र हो जाता है भक्ति मार्ग में। यदि कथा सुनते सुनते आंखों में अश्रु आ जाए तो समझना चाहिए हमारी भक्ति सफल हो रही है। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किम पाइए प्रेम प्यारे मीत। तो दुनियादारी में रोने से अच्छा है मेरे भाई बहन भगवान की कथा में रो लेना, भगवान की कथा में गा लेना, भगवान की कथा में नाच लेना। 83,99,999 बार यहाँ बैठे हर प्राणी को इस धरा पर जन्म लेना पड़ा है। कितने बार? 83,99,999 बार। लेकिन कोई आदमी नहीं बना तो कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी भैंस, कभी बकरी, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी मच्छर, कभी खटमल, कभी तो नाली के कीड़े भी बनने पड़े हैं महाराज। कितनी बार? 83,99,999 बार। लेकिन जब 84 लाखवां नंबर आया तब परमात्मा ने हमको आपको एक अवसर प्रदान कर दिया मनुष्य बनने का, कि इस जीवन में यदि कुछ अच्छा कर लिया तो ये जो भटकाव थे, जो बहकाव थे, वो नहीं होंगे। और इसमें कुछ नहीं कर पाए भैया तो फिर जाओ 83,99,999। किसी भक्त ने पूछा है गुरुदेव, इस पूरी दुनिया में करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं तो क्या सबका जन्म लेना सार्थक है? ध्यान दीजिए, इस पूरी धरती पर करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं तो क्या सबका पैदा होना सार्थक है? सबका जन्म लेना सार्थक है? नहीं भैया, सबका जन्म लेना सार्थक नहीं है। न जाने कितने लोग जन्म लेने के पश्चात कुकर्मों में लिप्त हो जाते हैं, दुराचार, कदाचार, पापाचार, अत्याचार में लिप्त हो जाते हैं। तो क्या उनका जन्म लेना सार्थक हुआ? नहीं। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो व्यर्थ किसमें नहीं होगा भैया जीवन? इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो बस।
नहीं, ये काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, तो हमारा जीवन क्या करने में व्यर्थ नहीं होगा। ये हमें सिखाएगी शिव महापुराण की कथा। तो संत कहते हैं कि पैदा तो करोड़ों लोग रोज होते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन जन्म लेना उसका सफल है जो दोबारा जन्म न ले। ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म लेना उसी का सार्थक है जो दोबारा जन्म न ले। 83,99,999 योनियों में भ्रमण करने के पश्चात हम मनुष्य बने। अब इस मनुष्य के तन को पाके हमको आपको अपने जीवन में ऐसे विवेक युक्त कार्य करने हैं कि दोबारा जन्म लेना न पड़े। नहीं तो भैया दोबारा जन्म लिया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए यहाँ बैठी हमारी माताएं बहनें भाई लोग, सबको मेरी प्रार्थना है कि कभी भी जीवन में स्वर्ग की कामना मत करना। लोग कहते हैं अच्छा काम करो कि स्वर्ग जाना पड़े। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है होटल। स्वर्ग क्या है? बोलो माता बहनों, स्वर्ग होटल है। होटल का मालिक होटल में कितने दिन रहने देगा? बोलो, जितनी देर आपके जेब में धनी राम है। धनी राम खत्म तो बाहर कर दिए जाओगे। यही दशा स्वर्ग में होती है। स्वर्ग में आदमी अपना पुण्य खाता है। जितने दिन पुण्य रहे स्वर्ग में रहे, पुण्य खत्म, दिया धक्का, जाओ पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जाओ। इसलिए हमें स्वर्ग की कामना, यदि किसी की खोपड़ी पे स्वर्ग का बहुत सवार हो तो उसको दूर हटाइए। नहीं चाहिए स्वर्ग हमें, तो हमें तो निजी का मकान चाहिए। आप अपना निजी मकान बना लोगे, अरे भैया होटल का मालिक बाहर कर सकता है, लेकिन आपको अपने निजी घर से कौन बाहर कर सकता है? पाठक जी, पांडे जी, अपने निजी घर से कोई किसी को बाहर नहीं कर सकता है। तो निजी घर कहाँ है भैया? निजी घर तो है परमात्मा का चरण और शरण। वहां से जाने के बाद किसी का आना नहीं होता। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि वहां से फिर आना ना पड़े। तो भैया जन्म उसका सार्थक जिसका दोबारा जन्म ना हो। अगली बात है कि मौत भी बहुतों की रोज होती है। मरना किसका सार्थक है? भैया विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। मौत किसकी सफल है? मौत उसी की सफल है जिसकी मौत दोबारा क्या ना हो। अब दोबारा मौत किसकी नहीं होगी? जिसका दोबारा जन्म नहीं होगा उसकी दोबारा मौत नहीं होगी। तो हम लोगों को इस जीवन में इतना अच्छा काम करके जाना है कि दोबारा जन्म ना मिले, और नहीं तो दोबारा जन्म मिला तो बात बिगड़ जाएगी। जन्म हीरा हमें जो मिला है, जन्म हीरा तुम्हें जो मिला है, एक गवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा हमें जो मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा हमें जो मिला है, हीरा हमें जो मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। गवाने के काबिल गवाने के काबिल नहीं है, नहीं है ये गवाने के काबिल नहीं है, नहीं है ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास, तेरा हर श्वास अनमोल होता, तेरा हर श्वास अनमोल होता, लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा
शंकर भगवान की जय हो। जन्म ही राह में जो मिला है ये गवाने के काबिल नहीं है, नहीं है ये गवाने के काबिल नहीं है, नहीं है ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल होता है, तेरा हर सांस अनमोल होता है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल होकर यूं लुटाने के काबिल नहीं है, नहीं है यूं लुटाने के काबिल नहीं है, नहीं है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया बनाया, तेरे खातिर सब कुछ बनाया बनाया तेरे खातिर सब कुछ बनाया। तूने ऐसे प्रभु को भुलाया, तूने ऐसे प्रभु को लाया, जाने के काबिल नहीं है, तो बुलाने के काबिल नहीं है। तूने ऐसे प्रभु को भुलाया, तूने ऐसे प्रभु को भुलाया जो बुलाने के काबिल नहीं है, जो बुलाने के काबिल नहीं है। जाहो अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नर्क में तुझको गर्क होना होगा। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नर्क में गर्क होना पड़ेगा, पड़ेगा नर्क में गर्क होना पड़ेगा, पड़ेगा नर्क में गर्क होना पड़ेगा। फिर तो ऐसा बुरा हाल होगा, फिर तो ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा बुरा हाल होगा। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, चौराहे के बीच खड़ा है, नहीं तो फिर तो ऐसा बुरा हाल होगा, फिर तो ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है,
काबिल नहीं है, नहीं है यूं गवाने के काबिल नहीं है यूं गवाने के काबिल नहीं है। सबका हर श्वास तेरा हर श्वास मेरा हर श्वास अनमोल होते यूं लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल होकर यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है, नहीं है यूं लुटाने के काबिल नहीं है, नहीं है यूं लुटाने के काबिल जन्म हीरा तुम्हें जो मिला है यूं गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल होते यूं लुटाने के काबिल नहीं है, नहीं है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। भैया संपूर्ण प्राणी जगत में उस आदमी की उम्र सबसे अधिक लंबी होती है जो लंबी गहरी सांस लेता है। जिसकी श्वास जितनी हल्की होगी उसका जीवन उतना हल्का होगा। ये केवल आदमी के लिए ही नहीं, संपूर्ण प्राणी के लिए, कुत्ता बिल्ली के लिए भी। श्वास तो पेड़ पौधे भी लेते हैं महाराज। कुत्ता सबसे हल्की जल्दी सांस लेता है, उसका जीवन बहुत कम होता है। अजगर सांप सबसे गहरी सांस लेता है, लंबी जिंदगी जीता है। जिस आदमी को दमा का रोग हो जाए जीवन लीला जल्दी समाप्त हो जाती है। जो प्राणायाम करता है उसका जीवन लंबा हो जाता है। परमात्मा कभी किसी के भाग्य में यह नहीं लिखते कौन कितने दिन जिएगा। ये बात फैक्ट नहीं है। किसी के किस्मत में, किसी के कर्म में या भगवान ने नहीं लिखा है कौन कितने दिन जिएगा। तो भगवान ने सबके किस्मत में लिखा है कौन कितनी बार श्वास लेगा। श्वास लिखते हैं भगवान। हमारा दिन गिने उतना उनको फुर्सत नहीं है। मीटर फिट कर दिया है फेफड़ा सबको और उसकी रफ्तार देख ली है, निर्धारित कर दिया। अब जो व्यक्ति, जो माताएं बहनें, जो भाई प्राणायाम करें अपने जीवन को बड़ा कर सकते हैं। भगवान ने वो भी सामर्थ्य दी है। जो प्राणायाम ना करें, बीड़ी सिगरेट पिए, वो जल्दी मर भी सकते हैं। डिसीजन हमें लेना है। तो आज 21 जून है और 21 जून को हम सब क्या मनाते हैं माता बहनें बताओ? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। देखो हम सभी के बीच में शिक्षिका बैठी हुई हैं श्रीमती अनीता पांडे जी। इन्होंने आज अपने स्कूल में विद्यार्थियों को योगा कराया। सबको चाहिए अपने घर में अपने बच्चों को स्वयं भी योग व्यायाम करें। केवल 21 जून को ही नहीं कि फोटो खींच के बस बात बन गई। रोज करना है, निरंतरता। चाहे 10 ही मिनट प्राणायाम करें, 10 ही मिनट योग अभ्यास करें, उसका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होगा महाराज। तो मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि हर श्वास अनमोल होते यूं लुटाने के काबिल नहीं है। बढ़ाना है हमें योग अभ्यास करके, प्राणायाम करके। और उसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि अपने मन पर नियंत्रण होगा। हमारा मन बुराइयों की ओर भागेगा नहीं, बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय।